ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था, रिलेशन क्या होता है, रिलेशन का डेफिनेशन लिखा था, टाइप्स ऑफ रिलेशन में कुछ कुछ रिलेशन लिखे थे, जैसे कि यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, नल रिलेशन क्या होता है, नल को वाइड रिलेशन भी बोलते हैं, और बाइनरी रिलेशन क्या होता है, और बाइनरी रिलेशन के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखे थे, रिफ्लेक्सिव देखे थे, सिमेट्री देखे थे और ट्रांजिटिव देखे थे। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे सीधा आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखना आइडेंटिटी रिलेशन। क्या होता है आइडेंटिटी रिलेशन, तो लिखना अ रिलेशन आर, पहले समझ लो डेफिनेशन लिखो फिर इसको समझाता हूँ। इसके लिए स्पेस छोड़ दो, ठीक है। अ रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be identity relation if for all A belongs to A such that A is related to A। ठीक है, और इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, आई ऑफ ए से, एंड इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय आई ऑफ ए। और इसको एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे देखिए, आई ऑफ ए इज इक्वल टू, हमको ऐसे एक्स वाई का एक्स वाई, जैसे यहाँ पे ए लिया है तो ए बी ले लेते हैं, ऐसे हमको ए बी लेना है सच दैट ए इज रिलेट टू बी, एंड क्या होना चाहिए, ए इज इक्वल टू बी होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, तो अभी मैं डिफरेंस बताऊंगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन में, दोनों में डिफरेंस क्या क्या होता है। ठीक है, तो जैसे इसके एग्जांपल लेके चलते हैं। आइडेंटिटी मतलब खुद का खुद के साथ क्या होना चाहिए, संबंध होना चाहिए, मतलब रिलेट होना चाहिए। तो जैसे इसको जैसे ग्राफ से समझेंगे तो हम क्या लेंगे, सबसे पहले एक सेट लेंगे, सेट में सपोज मैंने एलिमेंट लिया 1 2 3 और 4। तो यहाँ पे जो रिलेशन बनेगा आर, आइडेंटिटी रिलेशन कैसे बनेगा, 1 1 हो गया, 2 हो गया, और 3 और 4 तो देखिए ये जो रिलेशन है कैसा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी मतलब 1 जो है 1 से रिलेट है, 2 जो है वो 2 से रिलेट है, 3 जो है 3 से, 4 जो है वो 4 से है। उसके अलावा और इसमें कुछ एलिमेंट नहीं होना चाहिए। बट रिफ्लेक्सिव क्या होता है देखना, दोनों में डिफरेंस समझना। ठीक है, लिख लो पहले इसको। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन हुआ। अब आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में डिफरेंस समझते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो समझना है, मैंने एक रिलेशन डिफाइन किया ए आर, इसमें देखो 1 एक सेट लिया, सबसे पहले ए में एलिमेंट है 1 2 3 और 4, 1 2 3 कामा 4। एक सेट है ए जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 4, 1 2 3 4। अब मैं एक रिलेशन बना रहा हूँ यहाँ पे, ए आर आर इज इक्वल टू 1 1 2, फिर 2 2 3 एंड 4 ठीक है, ये मैंने एक रिलेशन बना दिया, इतने एलिमेंट है। अब एक और सेकंड रिलेशन बना रहा हूँ जिसको मैं आइडेंटिटी रिलेशन बनाऊंगा, वो होगा 1 2 3 और 4 ये सेकंड रिलेशन हो गया। ठीक है, तो पहले वाले को देखिए, ये क्या रिफ्लेक्सिव है, तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन क्या होता है, सेट ए के जितने भी एलिमेंट है वो सेल्फ रिलेट होना चाहिए, मतलब खुद के साथ क्या होना चाहिए, वो रिलेट होना चाहिए। तो इसमें देखो 1 2 3 4 एलिमेंट है, तो हमको चेक करना है कि जो चारों एलिमेंट है वो सेल्फ रिलेट रिलेट है कि नहीं है। तो 1 है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, मतलब ये क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। सेकंड को देखो, ये रिफ्लेक्सिव की है कि नहीं है, तो देखो 1 2 3 4 तो ये रिलेशन भी क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया। तो रिफ्लेक्सिव तो दोनों रिलेशन है। ठीक है,
अब चेक करेंगे कि आइडेंटिटी कौन सा है। तो आइडेंटिटी में क्या बोलता है कि इसमें जितने एलिमेंट हैं वही सेल्फ रिलेट बस होना चाहिए, उसके अलावा कोई और दूसरा एलिमेंट दूसरे से रिलेट नहीं होना चाहिए। मतलब 1 2 से रिलेट नहीं हो सकता, तो जो है वो 1 से रिलेट नहीं हो सकता, वैसे ही 2 3 से नहीं होगा, 3 4 से नहीं होगा। ऐसे अदर जो एलिमेंट है वो दूसरे के साथ रिलेट नहीं होगा, खुद का खुद के साथ बस क्या होना चाहिए, रिलेट होना चाहिए। तो देखो ये 1 1 है, बट यहाँ पे क्या आ गया 1 2 आ गया। तो ये जो रिलेशन आ रहा है वो ओनली क्या है, रिफ्लेक्सिव है, और आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं होगा। तो ये क्या बन गया आपका, रिफ्लेक्सिव बन गया। ठीक है, और ये वाला रिलेशन कैसा है आपका, आइडेंटिटी है, और आइडेंटिटी के साथ साथ क्या है, रिफ्लेक्सिव भी है। तो ऐसा टाइप का रिलेशन, मतलब यहाँ से एक रिजल्ट निकल गया। कैसा रिजल्ट निकला देखो, जितने भी आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिलेशन होता है वो हमेशा क्या होगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। बट इसका अपोजिट ट्रू नहीं होगा, मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी होगा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट करके लिखना, लिखना नोट में क्या लिखोगे, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन, हाँ इसको लिखना ऊपर में, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन डिफाइंड नाउ से is a reflexive relation, but converse is not true in general। ठीक है, तो जितने भी आइडेंटिटी रिलेशन होगा वो किसी सेट में अगर डिफाइन है ना, वो क्या होता है, हमेशा रिफ्लेक्सिव होता है। बट इसका जो कन्वर्स है वो ट्रू नहीं होता है, मतलब हर एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन को हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन नहीं बोल सकते। ठीक है, डिफाइन सेट ए, लिखो जल्दी। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो एंटी सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन, जैसे हमने सिमेट्रिक रिलेशन देखा था, है ना। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर कोई रिलेशन किसी सेट ए में डिफाइन है, अगर ए कामा बी उस रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होना चाहिए, बी कामा ए को भी ए में बिलोंग करना चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमेट्रिक बोलेंगे। बट एंटी सिमेट्रिक क्या होता है, पहले समझ लो इसको, है ना। अगर ए कामा बी किस में बिलोंग कर रहा है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशन क्या होगा, बी कामा ए भी किस में बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, दिस इम्प्लाइज ए इज इक्वल टू बी हो जाता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। समझ आया, एक बार और समझ लो। अगर ए कामा बी रिलेशन आर का एलिमेंट है और बी कामा ए भी आर में है, ये दोनों एलिमेंट आर का एलिमेंट है, रिलेशन आर में बिलोंग कर रहा है, तो क्या हो जाता है, ए इज इक्वल टू बी हो जाता है, मतलब दोनों एलिमेंट क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो इस टाइप के रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। तो इसका डेफिनेशन लिखना, लिखो डेफिनेशन, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन सेट ए is said to be an antisymmetric if a comma b belongs to R and b comma a belongs to R, this implies a is equal to b where a comma b belongs to set A। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, एंटीसिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। अब डिस्कस करेंगे हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, इक्विवेलेंस रिलेशन। इसका एग्जांपल बताऊंगा मैं, है ना, अभी एग्जाम अभी करेंगे।
इक्विवेलेंस रिलेशन, तो मैंने तुमको क्या क्या बताया था, रिफ्लेक्सिव बताया था, सिमेट्रिक बताया था और ट्रांजिटिव बताया था, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ऐसा रिलेशन जो जिसके हर एक एलिमेंट क्या हो, सेल्फ रिलेट हो, है ना, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव बोलेंगे। सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए का बी आर में है तो बी का को भी क्या होना पड़ेगा, आर में होना पड़ेगा, तब उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। थर्ड होता है ट्रांजिटिव रिलेशन। तो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, अगर ए कामा बी आर में है, बी कामा सी भी आर में है, तो क्या होना पड़ेगा, ए कामा सी को भी आर में होना पड़ेगा। मतलब ए इज रिलेट टू बी एंड बी इज रिलेट टू सी, दिस इंप्लाइज ए इज रिलेट टू सी, है ना, ए बी से है और बी क्या है, सी से है, तो ए और सी को होना चाहिए। मतलब इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब भी आप कौन सा रिलेशन प्रूव करोगे, ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करोगे, तो देखना पहला एलिमेंट ए कामा बी है, तो दूसरा एलिमेंट जो होगा वो हमेशा बी से स्टार्ट होने वाला होना चाहिए, है ना, बी से स्टार्ट होने वाला चाहिए। तो जैसे बी कामा सी देखेंगे, या बी कामा डी, बी कामा ई, बी कामा एफ, कुछ भी देख सकते हैं। बट जो पहला एलिमेंट होगा, सेकंड का जो पहला पेयर होगा वो कैसा होना चाहिए, पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, हमेशा बी होना चाहिए। जो यहाँ पे एंड होता है सेकंड वाला वहीं से स्टार्ट होता है। तो इसको चेक करेंगे, ये अगर है उस आर में तभी हम लोग क्या देखेंगे, ए कामा सी को देखेंगे। अगर ये भी बिलोंग कर रहा है उस रिलेशन आर में, तो क्या बन जाएगा, वो ट्रांजिटिव बन जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, ए कामा सी होता है, ठीक है, फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट होता है। तो ये होता है रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव रिलेशन। तो लिखो इसका डेफिनेशन, रिलेशन आर डिफाइंड ऑन set A is said to be an equivalence relation if it is reflexive, लिखो लिखो डेफिनेशन, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। ठीक है, दैट इज, इसको और दूसरे तरीके से क्या लिख सकते हो, दैट इज करके लिखना, दैट इज, क्योंकि कई बार क्या क्वेश्चन में क्या होता है, डिफाइंड इक्विवेलेंस रिलेशन करके क्वेश्चन आ जाता है 4 नंबर में, ठीक है। तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन को डिफाइन करना पड़ेगा, तो ये जो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव ऐसा लिखे है ना, उसको भी पूरा डिफाइन करना पड़ेगा कि वो रिलेशन क्या होता है। दैट इज, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज यहाँ पे लिखना पहला क्या है आपका, रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, तो रिफ्लेक्सिव में लिखना क्या लिखोगे, क्या होता है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, सच दैट आर, मतलब हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ का रिलेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर इसी को क्या लिख सकते हैं, और ए इज रिलेट टू ए हो, ऐसा लिख सकते हैं। सेकंड क्या होता है, हाँ सेकंड होता है सिमेट्रिक, इसमें क्या लिखेंगे, सिमेट्रिक में लिखना लेट, या फिर लेट let a comma b belongs to a such that a comma b अगर R में है तो क्या होना चाहिए, b comma a को भी R में होना चाहिए। where a comma b belongs to set A, तब क्या बोलेंगे उस रिलेशन को, सिमेट्रिक रिलेशन बोलेंगे। थर्ड क्या होता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, ट्रांजिटिव में हमेशा 3 एलिमेंट लेते हैं, इसका ध्यान रखना। रिफ्लेक्सिव में 1 एलिमेंट लेंगे, ये प्रूव करना भी क्वेश्चन करेंगे ना बहुत सारा, सिमेट्रिक आएगा तो 2 एलिमेंट लेंगे और ट्रांजिटिव आएगा तो 3 एलिमेंट लेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, लेट a comma b comma c belongs to set A such that अगर a comma b belongs to R, a comma b R में आए, फिर सेकंड कंडीशन क्या होगा, b comma c भी R में है तो क्या होना चाहिए,
ए कामा सी को भी आर में होना चाहिए। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव बोलेंगे। ठीक है, तो ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके पास एक क्वेश्चन है जिसको हमको क्या करना है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखिए, इफ आई इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, आपको एक सेट दिया है आई, वो क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स है, एंड द रिलेशन, आपको एक रिलेशन दिया है, कैसा रिलेशन दिया है, एक्स इज रिलेटेड टू वाई, देन एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। ऐसा रिलेशन दिया है एक्स और वाई, हमको ऐसा एक्स वाई लेना है, एक्स और वाई लेना है जिसमें दोनों का जो डिफरेंस होगा, मतलब एक्स माइनस वाई, वो क्या होगा, हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, देन प्रूव दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, देन हमको प्रूव क्या करना है, इस रिलेशन आर को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए इसको प्रूव करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो रिलेशन गिवन है उसको हम लोग एक लिखते हैं, पहले गिवन क्या है आपको। ठीक है, तो रिलेशन दिया उसको किस स्टेप से और लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू, मतलब उसको क्या बोलते हैं उसको, चलो छोड़ो, गिवन दैट रिलेशन आर है ना, आर इज इक्वल टू, इसको सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, हमको ऐसा एक्स वाई का लेना है सच दैट एक्स माइनस वाई क्या होना चाहिए, x minus y is an integer, is an integer, and sorry, x minus y is an even integer है ना, तो क्वेश्चन में दिया उसके अकॉर्डिंग चलना, x minus y is an even integer and x comma y belongs to I। ये इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसा लिख सकते हैं, ये जो दिया ना x रिलेट टू y, दिस इंप्लाइज x minus y is an even integer, इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, इस फॉर्म में, इसको बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये हो गया आर, आर इज इक्वल टू, हमको ऐसा एक्स वाई लेना है जो क्या करे, इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, मतलब दोनों का डिफरेंस इवन इंटीजर होना चाहिए, और दोनों कहां से बिलोंग करेगा, इंटीजर नंबर से बिलोंग करेगा। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट, क्या आपको शो करेंगे, इसी रिलेशन आर को हमको इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। ठीक है, देन वी हैव टू शो दैट आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज क्या क्या प्रूव करेंगे, आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ये तीनों हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो इसमें लिखना इंपॉर्टेंस होता है, कैसे हम लोग लिखते हैं उसको समझना है ना, लिखने में मतलब बच्चे लोग को आता नहीं है कैसे लिखते हैं, तो कैसे लिखते हैं उसको समझना ध्यान से। पहला क्या प्रूव करेंगे हम लोग, रिफ्लेक्सिव प्रूव करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लिखना है रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए मैंने बताया था, क्या बताया था कि एक एलिमेंट लेंगे, फॉर ऑल, हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेल्फ रिलेट होना चाहिए, मतलब कि फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। अब जो सेट दिया है उसकी बात करेंगे, तो सेट क्या दिया है आपको, आई, आई मतलब सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स सच दैट, अब देखो एक्स कहाँ से लिए, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई, मतलब जितने भी इंटीजर नंबर्स है, एक्स क्या है आपका इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, फॉर ऑल लगे मतलब सेट आई में जितने भी इंटीजर नंबर है उसके लिए क्या होगा, एक्स माइनस एक्स। अब देखो एक्स माइनस वाई दिया था, तो इसको सेल्फ रिलेट होने के लिए, एक्स को एक्स से रिलेट होने के लिए क्या करना पड़ेगा, वाई का प्लेस पे एक्स से ही पुट कर देंगे, है ना। तो हाँ, रिफ्लेक्सिव इसलिए हमको एक एलिमेंट लिया है, और जहाँ पे वाई है, हर देखो एक्स से रिलेट है किससे, वाई से, तो हमको क्या दिखाना क्या है, एक्स को एक्स से रिलेट करना है, मतलब वाई के प्लेस पे क्या पुट कर देंगे हम लोग, एक्स से ही पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स, तो एक्स माइनस एक्स क्या होता है, एक्स माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जीरो क्या होता है आपका, इवन इंटीजर बोलते हैं इसको, है ना, विच इज क्या हो गया, विच इज एन इवन इंटीजर।
इवन इंटीजर। ठीक है, इसका मतलब जो आपको रिलेशन दिया था, कंडीशन दिया था कि हमको ऐसा एक्स वाई लेना है जिसमें दोनों का जो डिफरेंस होगा क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही मिल रहा है आपको, एक्स माइनस सिक्स होने पे क्या मिल रहा है आपको, जीरो, और जीरो क्या हो गया, इवन इंटीजर। मतलब इस कंडीशन को क्या कर रहा है वो, सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक्स जो है वो क्या हो गया, एक्स से रिलेट हो गया, मतलब ये क्या हो गया, सेल्फ रिलेट हो गया। तो ये ऐसे हर एक इंटीजर के लिए क्या करेगा, ये सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सो दैट इज, यहाँ से क्या हो जाएगा, x is related to x, this implies r is reflexive। क्या हो जाएगा, r is reflexive। ठीक है, तो पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। यहाँ पे लिखना है दिस implies x comma x belongs to r for all x belongs to set I, that is x is related to x, this implies r is reflexive। सेकंड लिखना सिमेट्रिक। x x belongs to y, क्योंकि जो एलिमेंट्स होता है वो सेट से आता है। ठीक है, तो नेक्स्ट लिखना सेकेंड, आर इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं, तो इसमें एक्स और वाई दो एलिमेंट लेंगे, है ना। सो लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई सच दैट, क्या बोला है कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग कर रहा है रिलेशन आर में। ठीक है, मतलब कि एक्स जो है क्या वो रिलेट कर रहा है वाई से, एक्स से रिलेट वाई, दिस इंप्लाइज एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब क्या हो गया, हमको क्या दिया है, अगर एक्स कॉमा वाई उस रिलेशन आर का एलिमेंट है तो दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या होता है, इवन इंटीजर होता है ना। ये आपको कंडीशन में दिया है, अगर एक्स कॉमा वाई आर में बिलोंग कर रहा है तो क्या होगा, एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। तो ये कंडीशन को लेके चलेंगे और हमको दिखाना क्या है, वाई कॉमा एक्स को आर में दिखाना है। तो एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर। ये हो गया। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, x माइनस वाई इज एन इवन इंटीजर है, तो x माइनस वाई को हमने क्या लिख सकते हैं हम लोग, y माइनस एक्स लिख सकते हैं, माइनस एन कॉमन ले लिए और y माइनस एक्स लिख दिए, तो ये भी क्या हो जाएगा, इज आल्सो एन इवन इंटीजर, इवन इंटीजर। ठीक है, माइनस ऑफ y माइनस एक्स इज आल्सो एन इवन इंटीजर। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर माइनस ऑफ y माइनस एक्स इज एन आल्सो एन इवन इंटीजर, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ से y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इज इवन इंटीजर। ठीक है, अगर माइनस ऑफ y माइनस एक्स अगर इवन इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर। जैसे कि देखो 4 ले लिया और 2 ले लिया, है ना, तो 4 माइनस टू क्या मिलेगा आपको, 2, 2 आपका इवन इंटीजर है ना। तो इसको मैं ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ 2 माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू 2, ये भी आपका इवन इंटीजर है। तो ये वाला जो टर्म मिलेगा 2 माइनस 4 माइनस 2 मिलेगा, माइनस 2 भी क्या हो गया आपका, इवन इंटीजर हो गया। ठीक है, तो माइनस 2 इज आल्सो एन इवन इंटीजर। अब यहाँ से देखो इधर इधर से देखो पहले, x कमा y बिलोंग्स टू r, देन x माइनस y इज एन इवन इंटीजर। इसका मतलब ये दोनों स्क्रीन चलता है ना, अगर x कमा y r में बिलोंग कर रहा है तो x माइनस y इवन इंटीजर होगा, अगर x माइनस y इवन इंटीजर है, हाँ जी सर, x माइनस y इवन इंटीजर है तो x कमा y किस में बिलोंग करेगा, रिलेशन r में बिलोंग करेगा। तो यहाँ पे देखो y माइनस एक्स जो है वो इवन इंटीजर है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y कामा x जो है वो रिलेशन r में बिलोंग करेगा। देखो यहाँ पहला x था, x माइनस वाई इवन इंटीजर है, तो पहले क्या था, x कामा y था। ठीक है, ऑर्डर पेयर का इसमें ऑर्डर का बहुत इंपॉर्टेंस होता है ना। जैसे x कामा y है, मैंने बताया था ऑर्डर पेयर जब पढ़ाया था या कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ाया था, तो अगर x कामा y है तो ये जरूरी नहीं होता है कि y कामा x के इक्वल होगा, दोनों डिफरेंट डिफरेंट होता है। ठीक है, तो इसमें ऑर्डर का इंपॉर्टेंस होता है, तो इसको ध्यान देना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कमा y आर में है तो x माइनस वाई इवन इंटीजर हो गया। तो अगर y माइनस एक्स अगर इवन इंटीजर हो रहा है तो इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है कि y कामा x जो है वो क्या करेगा, रिलेशन आर में बिलोंग करेगा।
अब हम लेके क्या चले थे, x कामा y को r में लेके चले थे और क्या दिखा दिए इधर, y कामा x को r में दिखा दिए। इसका मतलब क्या हो गया, रिलेशन r जो है वो सिमेट्रिक हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना दैट इज, यहाँ पे लिख सकते हैं x कामा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज y कामा x इज आल्सो बिलोंग्स टू r, वेयर x कामा y बिलोंग्स टू सेट। सेट क्या है आपका, इंटीजर। तो क्या लिखोगे, हेंस r इज सिमेट्रिक। थर्ड लिखना ट्रांजिटिव रिलेशन। थर्ड नंबर लिखो ट्रांजिटिव, ये लास्ट है इसका, है ना। अब बताया था मैं, ट्रांजिटिव के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर a कामा बी आर में है, b कामा सी भी अगर आर में है, तो एक्स वाई जेड दिया, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की बात करनी है ना। एक्स कामा वाई अगर रिलेशन आर में है, y कामा जेड भी आर में है, तो एक्स कामा जेड को भी किस में होना पड़ेगा। हाँ, तो इसके लिए करना लेट एक्स कामा वाई कामा जेड बिलोंग्स टू आई सच दैट कामा ये एक्स रिलेट टू वाई, एक्स रिलेट टू वाई, इसका मतलब क्या हो गया, एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू आर, है ना। इसका मतलब क्या हो गया, कंडीशन क्या दिया है, अगर एक्स कामा वाई आर में है तो एक्स माइनस वाई क्या होगा, इज एन इवन इंटीजर। ठीक है, सेकंड कंडीशन एंड वाई रिलेट टू जेड, अगर वाई किससे रिलेटेड, जेड से रिलेटेड है, इसका मतलब वाई कामा जेड किससे बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा, और क्या हो जाएगा, वाई माइनस जेड भी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा, है ना, इज एन इवन इंटीजर। अब इधर देखो समझना इसको, x माइनस इवन इंटीजर है, एक्स माइनस वाई इवन इंटीजर है, वाई माइनस जेड भी क्या है, इवन इंटीजर है, तो दोनों का जो सम होगा वो भी क्या होगा, इवन इंटीजर होगा। इधर देखो, टू क्या है आपका, इवन नंबर है या इवन इंटीजर है ना, फोर भी क्या है, इवन इंटीजर है, तो दोनों का जो सम होगा टू प्लस फोर, ये भी क्या हो जाएगा, सिक्स मिलेगा, सिक्स मिलेगा, तो ये भी क्या बन गया आपका, इवन इंटीजर। तो इसमें यही वाला रूल कॉन्सेप्ट यूज करना है, अगर x माइनस वाई भी इवन इंटीजर है और y माइनस जेड भी क्या है, इवन इंटीजर है, तो दोनों का सम भी क्या हो जाएगा, इवन इंटीजर हो जाएगा। सो दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो एन इवन इंटीजर। ठीक है, अब इसको देखो, ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड इज आल्सो एन इवन इंटीजर। अब यहाँ से देखो वाई वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वाई प्लस वाई, तो क्या मिलेगा आपको, एक्स माइनस जेड इज एन इवन इंटीजर। अब यहाँ से क्या पता चल गया कि x माइनस वाई अगर इवन इंटीजर है तो x कामा जेड भी किसमें बिलोंग करेगा, r में बिलोंग करेगा, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, x कामा जेड बिलोंग्स टू r। अब यहाँ पे देखो, हम x कामा y को r में लेके चले थे और y कामा z को भी r में लेके चले थे, इसके साथ साथ इसको सॉल्व करते गए और क्या दिखा दिए, x कामा z को r में दिखा दिए, इसका मतलब r क्या हो गया, ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। ठीक है, तो लास्ट में क्या लिखोगे, दैट इज, यहाँ पे लिखना डज x comma y belongs to R and y comma z belongs to R. This implies x comma z belongs to R. ठीक है, where यहाँ पर लिखना where x comma y comma z belongs to I, तो लिखना hence R is transitive। ठीक है, फिर लास्ट में लिखना, क्या लिखोगे, सिंस R is reflexive, symmetric
एंड ट्रांजिटिव। देयरफॉर क्या हो जाएगा, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, हेंस प्रूफ। ठीक है, तो इतना आपको लिखना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आएगा तो या 4 नंबर में आएगा, कई बार क्या क्वेश्चन देता है इसी क्वेश्चन को आपको 10 नंबर में दे सकता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस अच्छे से करना। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन हम लोग कल करेंगे। ठीक है, तो ठीक है।